चलिए, तो ये है दोस्तों हमारा वीडियो नंबर 3 ऑफ कंपनी अकाउंटिंग। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करना होता है किसी भी कंपनी का जब कंपनी शेयर इशू करता है मार्केट में। यानी कि थर्ड चैप्टर जो आपका कंपनी अकाउंटिंग जो है, कंपनी अकाउंटिंग में बेसिकली आपने दो पार्ट में, पार्ट वन में देखा कि किस तरीके से आपका थियोरिटिकल क्वेश्चन कवर होता है। और हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, चूंकि अकाउंट्स की क्लासेस है तो अकाउंट्स में आप लोग अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे, है ना। अब अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में कंपनी अकाउंटिंग की बात करें तो ज्यादा आपको फोकस रखना पड़ेगा जर्नल एंट्री पे, क्योंकि जर्नल एंट्री ही आपको ज्यादातर क्वेश्चन में आपको देगा। ठीक है, अच्छा। अब बात करें कंपनी के फंड की। यहां पर जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन की बात करेंगे वो कंपनी के पैसे की बात करेंगे कि कंपनी को पैसा कहां से आता है। तो अगर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास लोन के तौर पे भी पैसा आ सकता है, बैंक के थ्रू लोन मिल जाता है। कंपनी चाहे तो किसी इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकता है, और या फिर कंपनी चाहे तो पब्लिक को भी अप्रोच कर सकता है, आम जनता को अप्रोच कर सकता है। जैसे मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है और मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, या फिर सिंपल सा टर्म में मुझे 1,000 रुपया चाहिए मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम अपने शेयर होल्डर को अप्रोच करेंगे, जैसा कि आप लोग थ्योरी में पढ़े हैं और 11 क्लास में भी पढ़े थे। शेयर होल्डर को अप्रोच करेंगे और हम अपने शेयर का एक नॉमिनल वैल्यू डिसाइड करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। एक शेयर का प्राइस मान लीजिए 10 रुपया रखें, तो 1,000 रुपये में मुझे चाहिए, और मैं 1,000 रुपये को स्मॉल स्मॉल पार्ट में बांट दिया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर। 1,000 रुपया टोटल शेयर है, और उस 1,000 को हम स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक किए, दैट इज कॉल्ड शेयर। और हर शेयर का एक नॉमिनल वैल्यू होता है। ये सब पोर्शन हम लोग थ्योरी में कवर कर चुके हैं। तो मान लीजिए मुझे 1,000 रुपया चाहिए था, हम एक शेयर का दाम 10 रुपया रखे हैं और उसी शेयर को आप लोगों को बेच रहे हैं। तो जिसके पास 20 रुपया है वो 2 शेयर खरीदेगा, जिसके पास 50 रुपया है वो 5 शेयर खरीदेगा, और जिसके पास 100 रुपया है वो 10 शेयर खरीद लेगा। सिंपल है। अब कंपनी जो है वो पूरा का पूरा 10 रुपया एक बार में नहीं मांगता, कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट में मांगती है। पहला जो पैसा मांगेगा, जैसे मान लीजिए 10 रुपया का एक शेयर है, आप लोग खरीद रहे हो, तो सबसे पहला काम क्या होगा ना, हम एप्लीकेशन इशू करेंगे, हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। प्रोस्पेक्टस में हम अपना प्रपोजल देंगे कि भाई हम कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, कितना रिटर्न आने का चांसेस है, क्या बेनिफिट होगा, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आप पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे और आपको अगर लगा तो आप इंटरेस्ट अगर दिखला रहे हो तो आप मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश करेंगे। होगा क्या, 10 रुपए का शेयर अगर है तो जनरली कंपनी 10 रुपए एक बार में नहीं मांगती है, उसको 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में इलेबरेट करके मांगती है। ठीक है। अब मान लीजिए कि 10 रुपए का शेयर है, हम सबसे पहले प्रोस्पेक्टस में आपको बोले कि वो कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, वो इन्वेस्टर जो पैसा देना चाहता है, वो इनिशियली आप 3 रुपया दे दीजिए, आप 3 रुपया दे दीजिए मुझे, और ये जो पैसा आएगा वो एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में आएगा। एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में कहने का मतलब, आप रिक्वेस्ट किए कि भैया मुझे शेयर चाहिए, यानी कि आप लोग में से कई लोग मुझे 3-3 रुपया भेजे, जो 10 शेयर खरीदना चाहता था वो 3 रुपए के हिसाब से 30 रुपया भेजेगा। 10 रुपया का शेयर को हम क्या किए, 3 पार्ट में पैसा मांगेंगे। पहला एप्लीकेशन मनी के रूप में, ठीक है। तो जिनको 10 शेयर चाहिए वो 3 रुपए के हिसाब से 30 रुपया देंगे, जिनको 50 शेयर चाहिए वो 150 रुपया भेजेंगे, और मेरे पास इस तरीके से पैसा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपसे मांगेंगे, उसको कहते हैं अलॉटमेंट। यानी कि पहले जो 10 रुपए को 3 पार्ट में बांटे, पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में मान लीजिए 4 रुपया मांग लिए, तो 3 और 4 मेरे पास 7 रुपया आ गया, 3 रुपया और बचा, तो उस 3 रुपए को क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल, और चूंकि वो लास्ट कॉल है तो फाइनल कॉल भी हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा लिख के आपको प्रेजेंट करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा।
चलिए, तो मान लीजिए कि आप 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए के शेयर को फर्स्ट पहला पैसा जो मांगेगा वो एप्लीकेशन मनी के नाम पे मांगेगा, एप्लीकेशन मनी के नाम पे मांगेगा। फिर कंपनी कुछ समय के बाद क्या मांगेगा, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी की मतलब कि सेकेंड कॉल। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम में 3 रुपया बोला कि भाई एप्लीकेशन के साथ 3 रुपया दे दीजिएगा। जब आपको शेयर अलॉट हो जाएगा तो अब आपको अलॉटमेंट मनी देना है 4 रुपया। फिर लास्ट फर्स्ट कॉल, थर्ड में जो पैसा मांगेगा उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल। चूंकि इसमें 3 रुपया मांगेगा तो देखिए आप 3 + 4 + 3 टोटल कितना हो गया, 10 रुपया। बात समझ में आया। और चूंकि थर्ड केस में, थर्ड स्टेप में, थर्ड इंस्टॉलमेंट में ही पूरा पैसा मांग लिया, इसलिए इसको फाइनल कॉल भी बोलेंगे। फाइनल कॉल क्यों सर, क्योंकि इसके बाद 1 रुपया भी अब वो नहीं मांगेगा। कंपनी को 10 रुपया चाहिए था, पब्लिक पहले 3 रुपया दिया, फिर 4 रुपया दिया, फिर 3 रुपया दिया, दैट्स इट, फाइनल, है ना। तो होता क्या है एक्चुअली में, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने का कोशिश करोगे, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने का कोशिश करोगे, तो सबसे पहले आप मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का आप शेयर खरीदना चाहते हो, तो आप मेरे को 3 रुपया, एक ही शेयर आप खरीदना चाहते हैं मान लीजिए, तो आप मुझे 3 रुपया दिए। जब 3 रुपया दिए तो हम आपको एक शेयर अलॉट कर दिए। शेयर का एक नंबर होता है, वो नंबर हम आपके नाम पे कर दिए, यानी कि आपको एक शेयर मिल गया, दैट्स इट, फाइनल। फिर कंपनी प्रोस्पेक्टस में ही लिख देगा कि कंपनी ये 10 रुपए को कैसे कैसे मांगेगा। पहले 3 रुपया मांगेगा, फिर 4 रुपया मांगेगा, फिर 3 रुपया मांगेगा, इस तरीके से। तो अब आपका काम क्या है, अलॉटमेंट का जो डेट है, मान लीजिए 1 अप्रैल को आपसे हम मांगे एप्लीकेशन का पैसा, नेक्स्ट हम आपसे मांगेंगे अप्रैल को छोड़ के मई जून में मांग रहे, जून में अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे, फिर जुलाई अगस्त में आपसे हम मांग रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपको जब भी कंपनी आपसे पैसा मांगेगी आपको पैसा देना पड़ेगा। सर क्या होगा अगर पैसा नहीं देंगे तो उस केस में अलग प्रावधान है, वो भी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल हम लोग ये नॉर्मली एज्यूम करेंगे कि कंपनी जितना शेयर बेचना चाहती है उतना शेयर बिक रहा है, और साथ ही साथ कंपनी 3 बार में पैसा मांग रहा है, 4 बार में पैसा मांग रहा है, और पब्लिक उसको पैसा दे भी रही है, ये फंडा है। तो सर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री पास, यानी कि जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करता है तो किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करते हैं, ये हम लोगों को अभी सीखना है। बात क्लियर है, तो चलो शुरू करते हैं। तो एक दो कंडीशन अभी आपको और बता दें ताकि आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए। कभी कभी क्या होता है, ये 10 रुपया कंपनी एक बार में नहीं मांगेगा, 4 बार में मांगेगा, 1 2 3 4। तो फर्स्ट टाइम जो मांग रहा है, और फर्स्ट टाइम में जैसे मान लीजिए 3 रुपया बोला, फिर 2 रुपया, फिर 2 रुपया, और लास्ट में 3 रुपया, तो टोटल 10 रुपया हो गया कि नहीं, टोटल 10 रुपया हो गया। अच्छा, इसका नाम रखा एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी, ठीक है। सेकंड का नाम रखा है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी होता है ये। थर्ड है फर्स्ट, हालांकि ये थर्ड में मंगा रहे हैं मगर इसका नाम है फर्स्ट कॉल मनी। आप लोग ध्यान रखिएगा, बच्चे कई बार कहते हैं कि सर फर्स्ट इसको क्यों बोल रहे हैं सर, फर्स्ट तो ये होना चाहिए था, मगर आप थर्ड वाले को फर्स्ट बोल रहे हैं। बाबू यहाँ पर यही फंक्शन चलता है, हम लोग इसी को फर्स्ट बोलते हैं। अब जो बोलते हैं सो बोलते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट कॉल मनी। फिर उसके बाद आएगा सेकंड कॉल मनी, क्या आएगा, सेकंड कॉल मनी। हालांकि सेकंड कॉल किसको बोलना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए था, अलॉटमेंट वाले को बोलना चाहिए था, मगर हम लोग किसको बोल रहे हैं, फोर्थ वाले इंस्टॉलमेंट को बोल रहे हैं अलॉटमेंट, सेकंड कॉल मनी। और चूंकि सेकंड के बाद कोई भी कॉल नहीं मंगा रहे हैं तो इसको फाइनल कॉल भी बोलेंगे। फाइनल कॉल मतलब इसके बाद कंपनी 1 रुपया भी नहीं मांगेगी। 10 रुपए का शेयर था, जनता से 3 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 3 रुपया करके पूरा पैसा मांग लिया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, फाइनल कॉल मनी कहलाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक बार में पैसा क्यों नहीं मांगता है। बाबू एक बार में पैसा मांगता है, फिलहाल आपको
ये कंडीशन देखना है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे मांगेगा तो करेंगे। ज्यादातर अगर प्रैक्टिकली हम लोग बात करें तो आज के डेट में कंपनी ये सब प्रोसेस फॉलो नहीं करता, कंपनी एक बार में ही पैसा मांग लेता है। मगर चूंकि स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है तो ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो एक बार में ही मांगता है जनरली कंपनी, मगर आपको आपके सिलेबस में ये स्टेप वाइज जो पैसा मांगा जाता है, इंस्टॉलमेंट में जो पैसा मांगा जाता है, उसका भी एंट्री आपको सीखना है, इसलिए पहले इसी से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि कंपनी एक बार में 10 का 10 पूरा मांग ले, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीके गोयल बुक से डिस्कस करेंगे और एसके सिंह बुक से डिस्कस करेंगे, ठीक है, दोनों मिलाकर चलेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में आपका जो भी क्वेश्चन है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो है क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड है। 5th क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है आपका कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो चलिए इसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको इसी तरीके का क्वेश्चंस देगा और आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका इशू ऑफ शेयर एट पार। इशू ऑफ शेयर एट पार कहने का मतलब देखिए, जब 10 रुपए का शेयर कंपनी 10 रुपए में ही बेच रही है तो इसको बोलेंगे पार। मगर 10 रुपए का शेयर कंपनी 12 रुपए में बेच रहा है तो इसको बोलेंगे प्रीमियम पे बेच रहा है। प्रीमियम पे बेच रहा कहने का मतलब महंगा बेच रहा है, 10 रुपए का चीज 12 रुपया में। सर कोई क्यों खरीदेगा सर 10 रुपए का सामान 12 रुपया में, 10 का शेयर 12 में कोई क्यों खरीदेगा? बाबू इसलिए खरीदेगा क्योंकि कंपनी का वैल्यू है। लोगों को लगता है कि नहीं अगर हम 12 में भी खरीदेंगे तो मुझे फायदा हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आज 10 रुपए केजी प्याज है, कल 15 रुपए केजी प्याज मिले तो सर कोई बाद में क्यों कोई 15 रुपए खरीदेगा, क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ गया। तो उसी तरीके से शेयर का प्राइस भी वैल्यू बढ़ जाता है, शेयर का भी वैल्यू बढ़ता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी चाहे तो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में भी बेच सकती है, उसको कहेंगे इशूड एट पार। इसको क्या बोलेंगे? इशूड एट पार। और अगर 10 रुपए का शेयर 12 रुपया में बेच रही है इसको कहेंगे इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, क्या सर 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में नहीं बेच सकता क्या? नहीं, पहले ऐसा होता था पर अब नहीं। कोई भी कंपनी इशूड एट डिस्काउंट नहीं कर सकती है। यानी कि कोई भी कंपनी, जैसे मैं कंपनी चला रहा हूं और मुझे पैसा चाहिए जनता से, मैं शेयर बेचना चाह रहा हूं, मैं अपने शेयर को जनता के बीच में बेचूंगा मगर डिस्काउंट पे नहीं। 10 का चीज 12 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 200 रुपया ले सकते हैं, मगर 10 का चीज 8 में नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। ये रूल है। आपको कौन से सेक्शन के अंदर में आता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल आपको ये समझना है कि कोई भी कंपनी शेयर अपना डिस्काउंट पे नहीं बेच सकती, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, आप जो यहां पर देख पा रहे हो इशू ऑफ शेयर एट पार कहने का मतलब जितने का शेयर है उतने में ही बिका। देखो क्या कर रहा है, रामा एंड कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स। कंपनी कितना शेयर बेचना चाहती है? 50,000 पीस, 10 रुपीज ईच का। हर शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। तो बताओ टोटल कंपनी को कितना पैसा आएगा? 5 लाख रुपया आएगा। कितना आएगा? 5 लाख रुपया कंपनी को मिलेगा। कंपनी ये पैसा कैसे कैसे मांग रहा है? तो 3 रुपया ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपया ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे एंड 2 रुपया फाइनल कॉल पे। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है स्प्रिया, थोड़ा लाइट कलर यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है कि कंपनी जो है 50,000 शेयर बेचना चाहता है, 10 रुपए ईच का है, 10 रुपया ईच का है। और 10 रुपया ये कैसे मांग रहा है? 3 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 2 रुपया फर्स्ट में और 2 रुपया फाइनल में। और इसको हम लोग सेकेंड कॉल भी बोल सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे फाइनल बोल रहा है ना,
तो फाइनल बोलिए चाहे सेकेंड एंड फाइनल बोलिए, बात एक ही, ठीक है। तो अब आपको कह क्या रहा है, देखते हैं भाई। ऑल द शेयर्स वर इज सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। वर सब्सक्राइब मतलब जैसे मान लीजिए मैं कंपनी हूं और मुझे पैसा चाहिए, हम 50,000 शेयर मार्केट में हम बेचना चाहते हैं, तो भाई मेरा शेयर बिकना भी तो चाहिए ना। तो अगर आप लोग शेयर खरीद लिए यानी कि मेरा सेल हो रहा है शेयर, और उसी को कहते हैं सब्सक्राइब। मतलब जनता जब इंस्पायर्ड होगी कि नहीं भाई इस कंपनी का शेयर मुझे खरीदना है, और वो पैसा मुझे भेज रही है, तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब। एंड अलॉटेड कहने का मतलब हम आपको पैसा दे, शेयर दे भी दिए, मतलब हम आपसे पैसा ले लिए और हम आपको बदले में शेयर दे दिए। तो सिंपल कह रहा है कि ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। आप हमको पैसा दिए, सब्सक्राइब किए, और हम उसका अलॉटमेंट भी आपको दे दिए। गिव जर्नल एंट्री एंड शो दैट द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। देखिए जर्नल एंट्री की बात हो रही है और बैलेंस शीट बनाने का बात कर रहा है, तो बैलेंस शीट हम लोग लास्ट में सीखेंगे, फिलहाल हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। एज्यूमिंग दैट ऑल द सम हैड बीन ड्यूली रिसीव्ड। हमको ये मानना है कि जितने भी लोग हैं सबके सब पैसा दे चुके हैं, है ना। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग शेयर खरीद लिए और पैसा नहीं दिए, मगर यहां पर आपको ये मानना है कि ऐसा कोई डिफॉल्टर नहीं था, जितना बंदा है सबको ही पैसा दे दिया। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ अमाउंटेड टू 10,000 रुपीज। अच्छा, शेयर इशू करने में खर्च भी तो होता है ना, तो शेयर इशू करने में खर्च कितना हो गया, 10,000 रुपया, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब इतना सारा जो आपको लैंग्वेज दिया है, ये चूंकि फर्स्ट टाइम था इसलिए हम इतना एलेबोरेट किए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। रामा एंड कंपनी 50,000 शेयर इशू किया है 10 रुपए ईच का। कैसे मांग रहा है 10 रुपया, एक बार में नहीं मांग रहा, पहले एप्लीकेशन के रूप में 3 रुपया अलॉटमेंट के रूप में, 2 रुपया फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपया फाइनल कॉल, है ना। कभी कभी पैसा 3 बार में मांगता, कभी कभी 4 बार में मांगता, कभी कभी 5 बार में भी मांगता है, मगर आपकी क्वेश्चन में मैक्सिमम या तो 3 बार में मांगेगा या तो 4 बार में पैसा मांगेगा, ठीक है। जैसा कि इस क्वेश्चन में 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रहा है ना। और आपको ये भी क्वेश्चन कह दिया कि ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। सारा शेयर बिक गया और सारा शेयर अलॉट भी हो गया, मतलब जनता को दे दिया गया। गिव जर्नल एंट्री एंड शो द बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट बनाना है, जो कि अभी तो फिलहाल छोड़ देंगे। एंड ऑल द सम हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा भी रिसीव हो चुका है, मतलब कि किसी भी तरीके का ड्यू नहीं है। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अमाउंटिंग टू 10,000। ये जो शेयर बेचने का प्रक्रिया है, जो शेयर बेचे हैं 50,000 शेयर, तो उसमें 10,000 रुपया खर्च हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, उसका भी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो अब आपको जर्नल एंट्री सीखना है कि आखिर इसका किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री की बात करें तो रिपीटेड जर्नल एंट्री होता है। यहाँ पे रिपीटेड कहने का मतलब एक ही तरह का एंट्री बार बार आपको पास करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता होगा, आई होप कि 11 क्लास में सीखे हैं और आपको याद होगा, और अगर नलायको याद नहीं है तो याद रखो, ठीक है। ये है आपका लेजर फॉलियो का कॉलम और डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। हाँ, एलिमेंट खाना पड़ेगा आप लोगों को अगर याद नहीं है तो। देखिए कभी कभी क्या है ना, क्वेश्चन में एप्लीकेशन का पैसा कब मांगे, जैसे 1 जुलाई, फिर 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, इस तरीके से डेट दे देता है ना। तो जब डेट दे देगा तो डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि कहीं भी डेट मेंशन नहीं है, तो जब डेट मेंशन नहीं है तो हम लोग डेट के कॉलम को ब्लैंक रखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला एंट्री होगा एप्लीकेशन मनी का। अभी देखिए होगा क्या, हमको मान लीजिए मैं कंपनी चला रहा हूं, मुझे शेयर बेचना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू कर देंगे।
जैसे किसी स्कूल को जब एडमिशन लेना होता है तो क्या होता है वहां पे, सबसे पहले वो प्रोस्पेक्टस इशू कर देता है, चलिए एडमिशन ओपन, फिर बच्चे अप्लाई करते हैं, पैसा देते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरीके से कंपनी क्या करेगी, शेयर बेचना चाहती है तो कंपनी पहले मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू कर देगी कि चलिए, और प्रोस्पेक्टस से क्या होगा, जनता पढ़ेगा प्रोस्पेक्टस को और देखेगा कि पैसा इन्वेस्ट किया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप प्रोस्पेक्टस खरीदें या फिर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल गया, आप उसको पढ़े और लगा कि नहीं भाई कंपनी का विजन जो है बहुत अच्छा है और क्यों ना इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है, क्यों ना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो आप क्या किए, जो बैंक के थ्रू बोला गया है ना, उस बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिए, मेरी कंपनी में पैसा भेज दिए। मैं पूरा प्रोस्पेक्टस में डिटेल दे दूंगा कि कितना पैसा आपको भेजना है, मतलब कौन से अकाउंट में आपको पैसा भेजना है। आपने उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया और अपना डिटेल मेरे साथ शेयर कर दिया। तो यानी कि सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन मनी आता है। सबसे पहले क्या आता है, एप्लीकेशन मनी आता है। तो सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डीआर। यहां पर कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होता है, जो भी शेयर का पैसा हम आपको बैंक डिटेल दी है और बैंक में आप पैसा डाल दिए। तो बैंक अकाउंट डीआर, कितना शेयर है, 50,000 शेयर है, और चूंकि सारे लोग खरीद लिए, एक भी ऐसा बंदा नहीं है, एक भी ऐसा शेयर है जो नहीं बिका, 50,000 पूरा पूरा शेयर बिका है, और हर शेयर का एप्लीकेशन का रेट कितना है, 3 रुपया। तो बैंक अकाउंट डीआर 1,50,000, और ये पैसा किसके नाम पे आया है, शेयर एप्लीकेशन के नाम पे आया ना, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 1,50,000। आप एकदम आराम से बस एंट्री देखते जाइए, यही एंट्री बार बार रिपीट होगा और आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बस ध्यान से समझो, बाकी सेकंड क्वेश्चन में कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे। बैंक अकाउंट डीआर, चूंकि बैंक में पैसा आया इसलिए बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। नरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले हमको एप्लीकेशन मनी जो है वो जो जितना भी मिलना चाहिए था मिल चुका है, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री पास हुआ, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा खास बात आप जानते हो इसमें क्या है, सारा रिपीटेड एंट्री होता है, मतलब एक बार आप एंट्री समझ जाओ वही एंट्री बार बार पास होगा। सबसे खास बात इस यहाँ का यही है, इस चैप्टर का, मतलब आपको बार बार नया चीज सीखने का जरूरत ही नहीं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले पैसा आया, अब पैसा जो भी आता है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी तरीके का रेंट पेमेंट करते हैं तो पहले पेमेंट का एंट्री करते हैं, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो कि नहीं, हाँ सर करते हैं। मान लीजिए आप पार्टनर हो और हम अकाउंटेंट है आपके फर्म का, हम आपको सैलरी दिए, तो पहले सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी डालते थे और वही सैलरी के पैसा को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे कि नहीं करते थे, हाँ सर करते थे। तो उसी तरीके से यहां पर पहले जो भी पैसा आएगा, एप्लीकेशन के तौर पे आए, अलॉटमेंट के तौर पे आए, फर्स्ट कॉल के तौर पे आए, फाइनल कॉल के तौर पे आए, पहले पैसा आएगा, एप्लीकेशन का पैसा आया, अब उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफर करेंगे उसका एंट्री क्या होगा, यहां पर जो तो तुम देख रहे हो क्रेडिट जो किए हैं उसको अब करेंगे डेबिट, यानी कि शेयर एप्लीकेशन को करेंगे डेबिट अकाउंट डीआर टू, चूंकि शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना, जितना मिला था उतना ही, यानी कि 1.5 लाख रुपया एंड 1.5 लाख रुपया। और इसके लिए नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ठीक है। हम शॉर्ट में लिखे हैं थोड़ा, आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा लाइन एक्सटेंड कर लिया जाए।
तो नेक्स्ट एंट्री है आपका, पहले पैसा आ गया एप्लीकेशन के नाम पे, सेकंड एप्लीकेशन का ट्रांसफर कर दिया। अब थोड़ा समझेंगे यहां पर, ठीक है। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए 1 अगस्त को, देखिए अभी क्या है, जैसे आपको पता है, मान लीजिए 1 जुलाई को एप्लीकेशन मनी आ गया, ठीक है, एप्लीकेशन मनी आ गया। अभी क्या होगा, 1 अगस्त को मान लीजिए हम अलॉटमेंट मनी मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट केस में, एप्लीकेशन के केस में क्या हो रहा है, एप्लीकेशन के केस में पहले आप पैसा दे रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए कंपनी चला रहे हैं, तो मुझे नहीं पता है कि आप में से कौन लोग खरीदेंगे शेयर, मुझे एग्जैक्टली एकदम नहीं पता है कि आप में से कौन कौन बंदा शेयर खरीदेगा। जो पैसा देगा उसको शेयर मिल जाएगा। यानी कि एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा आता है और देन हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। आप लोग पैसा दे दिए, अब उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, जो कि एंट्री हम पास कर दिए। मगर अलॉटमेंट के केस में अलग होगा। क्यों सर? क्योंकि अलॉटमेंट में हमको पता है कि आप लोग में से कौन कौन शेयर खरीदे हैं, तो जो एप्लीकेशन का पैसा दिया है उसी से ना अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। जैसे विकास का भाई शेयर खरीदा है मेरा कंपनी का, तो विकास का भाई एप्लीकेशन मनी दिया है, तो जब विकास का भाई एप्लीकेशन मनी दिया है तो अलॉटमेंट का पैसा हम किससे मांगे, विकास से मांगे कि विकास का भाई से मांगे? सर विकास के भाई से मांगिएगा। तो मुझे पता है कि मेरा शेयर कौन खरीदा है। एप्लीकेशन के केस में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मेरा शेयर कौन खरीदेगा, मेरे कंपनी का शेयर कौन खरीदेगा। मगर अलॉटमेंट के केस में हमको पता है एग्जैक्टली किन किन बंदों के पास मेरा कंपनी का शेयर है। तो इस केस में क्या होगा, अलॉटमेंट के केस में थर्ड एंट्री क्या होगा, ड्यू का, कि भाई 1 अगस्त आ गया, पेमेंट कर दो। जैसे कि 1 महीना पूरता है तो हम आपको ड्यू करते हैं कि नहीं, कि भाई डेट आ। हाँ, तो अलॉटमेंट के केस में होता क्या है, मुझे पता है कि कौन मेरा शेयर खरीद के बैठा है, तो अब हम उससे पैसा मांगेंगे। 1 अगस्त आ गया, हम बोलेंगे भाई मेरा पैसा आप दे दो। 1 अगस्त आ गया, जो जो मेरा शेयर खरीदे हैं उनसे पैसा मांगेंगे। तो पहले क्या होगा, ड्यू। अलॉटमेंट के केस में क्या होगा, पहले होगा ड्यू, और जब ड्यू करेंगे उसके बाद आप लोग पेमेंट करोगे मुझे, तब मुझे पैसा आएगा, तो हम फिर बैंक का एंट्री पास करेंगे, यानी कि पैसे का एंट्री पास करेंगे। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से मान लीजिए 1 नवंबर को फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जा रहा है, फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहा है, तो इसमें भी वही होगा, पहले ड्यू, 5वां एंट्री क्या होगा, पहले ड्यू, फिर उसके बाद पैसा मांग लेंगे, उसके बाद आपसे पेमेंट ले लेंगे, है कि नहीं। तो और फाइनल कॉल में भी यही होगा, फाइनल कॉल में भी यही बात होगी। क्या बात होगा फाइनल कॉल में, फाइनल में सबसे पहले हमको पता है किससे किससे पैसा लेना है फाइनल का, तो पहले करेंगे ड्यू। 7th एंट्री में क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे और फिर आप लोग जब पैसा दे देंगे तो पेमेंट का एंट्री पास करेंगे। बात क्लियर है? तो एक्चुअली में होता क्या है, आप समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा आता है, एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा आता है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन बंदे मेरे खरीदेंगे। जो पैसा दिया वो खरीदा, जो पैसा नहीं दिया वो नहीं खरीदा। तो पहले पैसा आएगा, फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। मगर अलॉटमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता है कि हमको किससे पैसा मांगना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसफर पैसा रिसीव कर लेंगे। ड्यू करेंगे, पैसा आ जाएगा। फिर फर्स्ट कॉल का जब बारी आएगा, ड्यू करेंगे, पैसा आ जाएगा। फिर फाइनल कॉल का जब बारी आएगा, ड्यू करेंगे, पैसा आ जाएगा, है कि नहीं। आई होप कि ट्रांसफर नहीं, इसमें ट्रांसफर करने का जरूरत ही नहीं है। जो आप ड्यू करते हैं ना, इस जो आप ड्यू करते हैं वही ट्रांसफर का एंट्री होता है। आप जो ड्यू कर रहे हैं ना, वो ट्रांसफर के तरह ही है वो, ठीक है। तो चलिए, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि थर्ड एंट्री जो हम पास करेंगे वो आपका ड्यू का एंट्री होगा। किसका एंट्री होगा, ड्यू का। और ड्यू कहिए चाहे ट्रांसफर करिए, बात एक ही है। किसको ड्यू कर रहे हो आप, अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर आप क्या लिखे हैं, शेयर एप्लीकेशन लिखे हैं, लिखे हैं ना। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा था।
उसी तरीके से यहां पर लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। एग्जैक्टली सेम एंट्री है थर्ड और सेकंड एंट्री देखिए एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क कितना है कि यहां पर जो है ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, अलॉटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि एक एप्लीकेशन का पैसा है, एक अलॉटमेंट का पैसा। अमाउंट कितना होगा सर, अमाउंट कितना होगा, तो बाबू आपको पता है 50,000 शेयर है और हर अलॉटमेंट का दाम कितना, 3 रुपया, तो 1,50,000 इधर और 1,50,000 इधर, ठीक है। बीइंग बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा जो है वो ड्यू कर दिए, ठीक है। चलिए फोर्थ केस में क्या होगा, सारे लोग, आपको क्वेश्चन पहले ही बोल दिया कि सारे लोग पैसा दे दिए, तो सारे लोग पैसा दे दिए तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डीआर, कितना पैसा आएगा, 50,000 शेयर है और हर शेयर पे 3 रुपया अलॉटमेंट का रेट है, तो वही 1.5 लाख रुपया पुराना वाला अमाउंट, और किसके नाम पे आ रहा है, तो टू शेयर अलॉटमेंट के नाम पे आ रहा है, अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा आपका 1,50,000। तो आप यहां पर देख रहे होगे रिपीटेड एंट्री हो रहा है, बार बार एंट्री रिपीट कर रहा है, कैसे रिपीट कर रहा है आप देखिए, जो पैसा आया आपको बैंक अकाउंट डीआर, एप्लीकेशन का पैसा था इसलिए शेयर एप्लीकेशन लिखे, यहां पर अलॉटमेंट का पैसा आया तो लिखे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, बात क्लियर है। यानी कि जब भी पैसा आएगा बैंक अकाउंट डीआर, एप्लीकेशन का है तो शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का पैसा है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पैसा है तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल, बस रिपीटेड एंट्री होगा, एकदम एग्जैक्टली इतना आसान है ये कि आप बस फर्स्ट क्वेश्चन समझ जाओ, बाकी आपका एक बार में हो जाएगा क्लियर। बैंक अकाउंट लिखने है अकाउंट में 4 बार फिर से, हाँ लिखेंगे, एग्जैक्टली लिखेंगे बाबू। चलिए, तो आप क्या किए, पैसा जो आया है इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट आपका एंट्री होगा फिफ्थ, तो आप देख क्या रहे हो, पहले एप्लीकेशन का पैसा आया ट्रांसफर किए, फिर थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू किए पैसा आया, अब किसका बारी आएगा, फर्स्ट कॉल का बारी आएगा, किसका बारी आएगा, फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या होगा, ड्यू करेंगे ना, पहले ड्यू करेंगे कि पहले पेमेंट आएगा, पहले ड्यू करेंगे, तो जब ड्यू करेंगे तो एंट्री होगा शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप पूरा लैंग्वेज लिखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अच्छा, यहां पर कितना शेयर है, 50,000 शेयर है और हर शेयर का दाम कितना, 2 रुपया, फर्स्ट कॉल का रेट कितना था, 2 रुपया रेट था, है ना, तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया, और टू 1 लाख रुपया, ये इस तरीके से, ठीक है। और लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल क्या हो गया, ड्यू हो गया, यानी कि हमको जिनसे पैसा मांगना था उनको इंटीमेशन चला गया, अब वो लोग पैसा देंगे, तो पैसा मिलने का एंट्री पास करना पड़ेगा, तो पैसा मिलने का एंट्री क्या होगा, सिक्स्थ एंट्री, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डीआर, फिर से वही अमाउंट 50,000 शेयर है और हर फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल का पैसा है 2 रुपया, तो 1 लाख रुपया, है ना। और चूंकि फाइनल फर्स्ट कॉल का पैसा है तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख रुपया, बीइंग फर्स्ट कॉल
मनी रिसीव्ड। इस तरीके से आप एंट्री पास किए फर्स्ट का। ड्यू क्यों लिखते हैं, ट्रांसफर के जगह ड्यू क्यों लिखते हैं, क्योंकि ड्यू ही तो कर रहे हैं ना, ट्रांसफर हो चाहे ड्यू हो एक ही एंट्री हो जाता है, तो इसलिए कुछ भी लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है विकास। अच्छा, ये फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट ड्यू किए, पेमेंट आ गया। अब लास्ट क्या होगा, फाइनल पैसा। देखिए डेट अगर रहता ना तो यहाँ पे काउंटिंग नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं, डेट लिख देते हैं, पर डेट तो है नहीं तो इग्नोर करो, काउंटिंग लिख देंगे। अब फाइनल ड्यू करेंगे तो ड्यू का एंट्री क्या होता है, सर फाइनल ड्यू कर रहे हैं ना तो लिखिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। एकदम रिपीटेड एंट्री हो रहा है, पहले एप्लीकेशन लिखते थे, फिर अलॉटमेंट लिखे, फिर शेयर फाइनल लिखे, है ना, एकदम आसान। अमाउंट क्या है, वही 2 रुपया रेट है, तो 2 रुपया रेट है तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। और लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, एंड लास्ट है आपका 8th नंबर एंट्री। 8th नंबर में क्या होगा, पैसा आपको रिसीव होगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख और 1 लाख। और एंट्री क्या, नरेशन क्या होगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आपका पूरा एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, एक चीज और बचा हुआ है। आपको याद होगा क्वेश्चन में बोला है शेयर इशू करने में सर 10,000 रुपए का खर्च हुआ है ना, तो एक एंट्री अभी और आपको पास करना है बस। यानी कि जितना कॉल उतना का दुगना एंट्री, जैसे 4 कॉल था, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट का 2 एंट्री और सेकंड का 2 एंट्री, 8 एंट्री ये हो गया। और 9th एंट्री क्या होगा, ये जो 10,000 रुपया का खर्च हुआ है, तो शेयर इशू करने में खर्च हुआ है ना, तो लिखेंगे शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट DR, और चूंकि पेमेंट किए हैं तो टू बैंक, कितना हो जाएगा 10,000 रुपया एंड 10,000 रुपया। लिखिए बीइंग इशू ऑन बीइंग एक्सपेंस पेड ऑन इशू ऑफ शेयर। ये आपका फाइनल एंट्री हो गया, है ना। फर्स्ट कॉल को ही ना फाइनल कॉल बोलते हैं, नहीं आकाश शर्मा ऐसा नहीं है बाबू, जो लास्ट कॉल रहता है उसको फाइनल बोलते हैं। जैसे देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट में ही खत्म हो गया तो फर्स्ट एंड फाइनल बोलेंगे। फिर मान लीजिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड में भी मांग रहा है तो सेकंड एंड फाइनल बोलेंगे। थर्ड मांग रहा है तो थर्ड एंड फाइनल बोलेंगे। सबका 2 एंट्री, हाँ सबका 2 एंट्री होगा। और ये जो शेयर को इशू करने का जो एंट्री है वो 1 एंट्री होगा। शेयर का एक्सपेंस का जो एंट्री है उसका सिर्फ 1 एंट्री होगा, दैट इज ये वाला एंट्री पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन। आई होप कि आपको क्लियर होगा, एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, इसको ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब देखिए बार बार रिपीट होगा, बस एप्लीकेशन के जगह अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के जगह एप्लीकेशन, बस यही होगा। थर्ड एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट। क्यों, क्योंकि भाई अलॉटमेंट का चीज है ये, अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट का पैसा आ गया बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट है आपका शेयर फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फाइनल कॉल ड्यू करना है तो ड्यू का एंट्री क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। और इस पैसे को रिसीव जब करेंगे तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको और समझ में आए। थैंक यू सो मच।